आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए जीके जीएस से संबंधित वीडियो जो आपकी पियोन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, डेली 5 बजे से स्टार्ट कर रखा है। तो दोस्तों, यदि आपका भी पियोन का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देरी न करते हुए फ्रेंड्स, देखते हैं ऐसे संभावित प्रश्न जो आपके पियोन के एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था? तो ये दर्जा मिला था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखिए, इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध में शहीद हुए ये सैनिकों की याद में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम विश्व युद्ध के। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक तापीय विद्युत उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है आपका डीएनए का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है लद्दाख। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ये है लिथियम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आपको सभी को पता होगा, बाघ है। मनरेगा किस वर्ष लागू हुई थी? तो 2016 में लागू हुई थी। किस नदी को वेदों की नदी कहा जाता है? तो ये है आपकी सरस्वती नदी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये है गोरखपुर में। और आपको बता दें, ये है आपका ओल्ड हो चुका है, ओल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म अब यहाँ पर कहाँ हो गया? कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़े ग्रह का नाम है बृहस्पति। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगे, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव किस गैस का होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। आपको बता दें फ्रेंड्स, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लिए गए हैं और डेली हम आपके लिए जीके जीएस के 50 क्वेश्चन कराते हैं और सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने हमारी बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को देख लीजिए। जीके जीएस की पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी इन क्वेश्चनों से। भारत के संविधान में कुल कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तो ये हैं 22 भाषाएं। लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो ये होता है हेमेटाइट से प्राप्त। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है लीवर, जो कि यकृत बोलते हैं इसे। पंचशील समझौते पर भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इनका नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपके 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 25 ही क्वेश्चन आपके अभी बचे हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आप अगर किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट का टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है तो विकल्पों के क्वेश्चनों को ज़्यादा लंबी क्लास आपको देखना ठीक नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी क्लास देखते रहिए, जिससे आपका माइंड सेट रहे, ठीक है। आगे देखिए, किस देश की सीमा भारत से सबसे लंबी लगती है? तो ये है बांग्लादेश की, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय पर्वत को 5 शिखरों का राजा कहा जाता है? तो ये है नंदा देवी पर्वत। आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। और इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था हॉकी से, ठीक है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मोहनसिंह है ये। भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम है सबसे भारी धातु। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो ये थे 395। दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने प्रतिपादन किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 38 देखिए, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो इसका नाम है मीथेन गैस। और इसका जो फॉर्मूला होता है मीथेन गैस का सूत्र जो होता है वो होता है CH4। और ये मीथेन गैस आपके दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे चावल की खेती उस फसल में भी ये मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। कोयले की खान में मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। पेट पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो इसका रासायनिक संकेत है K, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी को आंध्र प्रदेश का गांधी कहा जाता है? तो इनका नाम था तुंगुटुरी प्रकाशम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो यह है जैसलमेर राजस्थान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर, जांग की हड्डी। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। और ये दुग्ध उत्पादन क्रांति कब स्टार्ट हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। आगे देख लिया अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध युद्ध प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। इनका जो शासनकाल था वो था 1966 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ मिलती हैं? तो ये मिलती है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। और बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है। आगे देख लीजिए 48 क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 25 किलोमीटर, ठीक है। और देखिए अंतिम प्रश्न देख लीजिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ संभावित प्रश्न जो आपके पियोन के एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। और देखिए आपको बता दें, सुबह के टाइम हमने 5 बजे से डेली मैथ्स के वो सभी क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में DSSP पियोन के एग्ज़ाम आदि परीक्षाओं में पूछे गए थे, ठीक है। तो सुबह की क्लास से ज़रूर जुड़िए आप और अपने पेपर को आसान बनाइए, ठीक है। और शाम के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट का टाइम निकाल कर हमारे GK और GS की वीडियो को फ्रेंड्स अवश्य देख लीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सुबह के टाइम मॉर्निंग में मैथ्स की क्लास के साथ में। तो जब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत।